ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। स्टेज में मौजूद मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान, मेरे भाइयों, नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप जानते हैं कि आने वाली 20 नवंबर को नारेगांव के नौजवानों से यही दरखास्त है कि आने वाली 20 तारीख को आपको अपने मुस्तकबिल का फैसला करना है। मैंने अभी 3 दिन पहले सुना था कि कुछ दलाल आए थे और नारेगांव में बहुत खरीदने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शायद वो ये भूल गए कि बाजार में कुत्ते और बिल्ली के बच्चे बिकते हैं, नारेगांव के जैसे शेर नहीं बिका करते। नारेगांव के शेर है, नारेगांव के मेरे भाइयों नौजवान है जो अपना सब कुछ दांव पर दे है, लेकिन अपना ईमान दांव पर नहीं लगा सकते। इन्हें पता है कि ये किसके साथ खड़े हैं, ये उस शख्स के साथ खड़े हैं जो आपके लिए दिल्ली की लोकसभा में आवाज उठाता है। ये उस शख्स के साथ खड़े हैं जो आपके लिए हिंदुस्तान के हर टीवी चैनल पर उठने वाली आपकी आवाज के खिलाफ खड़े हैं। ये नौजवान, ये बुजुर्ग, ये बच्चे करे, इम्तियाज जलील की बुराइयां करे, मजलिस की बुराइयां करे, इतने मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन की बुराइयां करे। जरा उनसे पूछना मेरे भाइयों, जब नारेगांव के कचरा डेपो के हटाने का मामला था तब तुम कहां थे? जरा उनसे पूछना। जब ये पानी की टाकी तामीर हो रही थी, देखिए मेरे दाएं बाएं तरफ, ये पानी की टाकी लाने का अगर किसी को क्रेडिट जाता है तो इम्तियाज जलील को जाता है, जिसने आपके लिए लड़ा, आपके लिए हुकूमत से लड़ा और शहर में 52 टाकियां मंजूर करवाई। नारेगांव के लिए अगर किसी ने टाकी मंजूर करवाई पानी की तो इम्तियाज जलील था। उन दलालों से पूछना कि हम तुम्हें वोट क्यों दे? कब से कहा थे तुम जब मेरे हाथ इम्तियाज जलील साहब को जा रहा है? नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आप बैरिस्टर ओवैसी साहब को ताकत फराहम करें तो यह आपकी अखलाकी और मिली जिम्मेदारी है कि आप इम्तियाज जलील के हक में बटन नंबर 12 पर 20 नवंबर को ज्यादा से ज्यादा तादाद में वोट करें। मुझे मालूम है कि जब वोट मांगने की बात आती है तो नारेगांव का ये इलाका लीगल नजर आता है, लेकिन जब आपके इलाके के नौजवान पार्टी के जिम्मेदार मतीन पटेल, पठान साहब और उनकी पूरी टीम जब आकर पार्टी जाती है, कमिश्नर से बात करती है, तो आपको मालूम है क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि इल्लीगल बस्ती है। अरे जब इल्लीगल बस्ती है तो वोट मांगने के लिए करो करते हो, जितना आप यहाँ के दूसरे इलाकों को मिलती है, जितने इलाकों को सहूलियात मिलती है, हम आपसे वादा करते हैं इंशाअल्लाह कि एक मर्तबा आप इत्तेहाद का मुजाहरा करें और देखें कि आने वाले 5 साल के अंदर हम कैसे इंशाअल्लाह नारेगांव का नक्शा बदल देंगे। मेरे नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, बहुत अदबन आपसे दरखास्त करता हूँ, जरा सोचिए कि अगर आपकी जेब में और मेरी जेब में करोड़ 2 करोड़, लाख 2 लाख रुपए आ जाए तो मैं और आप अपनी जिंदगियों में मसरूफ हो जाते हैं, हम अपनी फैमिली में मसरूफ हो जाते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस शख्स को इतना नवाजा है कि उसकी 7 नस्लें खा सकती है, वो क्यों आपकी गलियों में घूम रहा है? वो क्यों आपसे इत्तेहाद की भीख मांग रहा है, जिसे मैं और आप असदुद्दीन ओवैसी के नाम से जानते हैं? वो चाहता है मेरे नौजवान दोस्तों कि तुम अगर आज गाड़ी लगाते हो, तुम ठेला लगाते हो, तो तुम्हारी आने वाली नस्लें ठेला ना लगाए। वो चाहता है कि तुम ना पढ़े सही, लेकिन तुम्हारी आने वाली नस्लें पढ़े। वो चाहता है कि जैसे दूसरी सियासी नेताओं में दूसरे बड़े बड़े नेता मौजूद है, वो तुम्हारे अंदर से भी नेता पैदा करे। जरा पूछिए जितने बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद है अपने आप से,
कि साल 2014 से पहले कभी आपने सोचा था कि आप इस शहर के अंदर अपनी क़यादत खड़े करेंगे? आपने नहीं सोचा था। मध्य मानने वाले और एक कुरान पर ईमान लाने वाली कौम है, और जब हम मुत्ताद होते हैं तो अच्छों के होश ठिकाने लगा देते हैं। तो खुदा के लिए 20 नवंबर को जब वोट करने जाएंगे, चाहे इम्तियाज जलील साहब से, मैं मन्नारे गांव की उस यूनिट से भी कहना चाहूंगा जो किसी वक्त में हमारे साथ रहा करते थे, मेरे भाई आपसे दरखास्त है, आपकी हो सकता है इम्तियाज साहब से शिकायत हो, आपकी हो सकता है कि मुझसे शिकायत हो, मैं आपसे दर्दमंदाना अपील करता हूँ कि आओ और इस नारे गांव के विकास के लिए और इस इतिहास के लिए आओ, हमारा हाथ थामो, हम आपको अपने साथ लेने के लिए चलने के लिए तैयार है। एक बार इतिहास का मुजाहरा कीजिए और वो शख्स ताकत पहुंचाइए जो आपके लिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और आपकी गलियों की छान पटक रहा है। उसको शर्मिंदा मत होने दीजिए, उस शख्स को शर्मिंदा मत होने देना जिसने मोदी के मुंह पे तलाक का बिल फेंका था। उस शख्स को शर्मिंदा मत होने देना जिसने आपके लिए दर दर भटकना गवारा किया, लेकिन मोदी के सामने झुकना गवारा नहीं किया। 20 नवंबर से पहले आपकी गलियों में, या हो सकता है कि 19 नवंबर की रात में आपके वोटों को खरीदने की कोशिश की जाएगी और आपसे कहा जाएगा ठीक है वोट नहीं डालते मत डालो, आपके उंगलियों पे निशान लगाए जाएंगे, आपके वोटों को खरीदने की कोशिश की जाएगी। यकीन कीजिए आप अपनी जेब में जब हाथ डालते हैं फकीर को खैरात देने के लिए, तो कम से कम 1 रुपया 2 रुपया आप देते हैं। अगर 1000 रुपए में आपने अपने वोट को बेच दिया मेरे नौजवानों, तो याद रखिए 5 साल में 1800 दिन होते हैं। अगर मैं 1000 को तकसीम कर दूं तो इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को रोजाना 50 पैसे में तक बेच रहे हैं। खुदा ना अपने जमीन को मत बेचिए। ये मासूम बच्चे आपसे पूछेंगे कि जुल्म और इंसाफी की बात हो रही थी, जब आपके लिए लोग खड़े हो रहे थे, तो बताओ भाई तुमने क्या किया था? तो कम से कम तुम्हारी बात से जवाब होना चाहिए कि हमारे पास दस्तूर ने हक दिया था कि अपना वोट हम नाइंसाफी के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, तो हमने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए किया था। तो मेरे भाइयों, मेरे साथ हाथ उठाकर मुझसे वादा कीजिए कि 20 नवंबर को शर्मिंदा नहीं होंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तेरा मेरा रिश्ता क्यों नान खलिया खाने वाली खबर बताइए, तेरा मेरा रिश्ता